जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैंसर साइन यानी कि कर्क राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये जनरल रीडिंग है, इसलिए सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं फॉर ऑल द कैंसेरियंस और देखते हैं। कैंसेरियंस, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ लाइफ में चल रहा है, उछल पुछल चल रही है। लव लाइफ को लेके हो सकता है, या यू आर गोइंग थ्रू, यू आर फेसिंग, बट ये जो हफ्ता है आई थिंक इट्स गुड फॉर यू बिकॉज यू आर ट्राइंग, प्रैक्टिसिंग हाउ टू लेट गो, कैसे लेट गो करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को एंड दैट थिंग इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट इन अ लॉन्ग रन। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में सीख रहे हैं कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं, जो लोग आपके लिए अच्छा नहीं है, जो कुछ भी ऐसी कौन जो भी सिचुएशन है या आपके अंदर या कोई गुस्सा है या कुछ चीज़ें हैं, लाइक यू आर लेटिंग गो, ठीक है। और अब वो दरवाजे बंद हो रहे हैं, आप उनको पीछे छोड़ रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और यस, आपके एक अंदर वो चीज़ आ चुकी है, ट्रांसफॉर्मेशन जिसे कहते हैं, एक चेंज। आई एम गेटिंग बटरफ्लाइज, हो सकता है कुछ चेंजेस आ सकते हैं बाय द एंड ऑफ द ईयर। थिंग्स माइट गेट चेंज फॉर यू, और मे बी अराउंड अक्टूबर नवंबर, यू नेवर नो, बट यस चेंजेस तो आ रहे हैं। चलिए अब आपकी लव लाइफ की बात करते हैं। ओके, माई गुडनेस, कैंसर, व्हाट्स गोइंग ऑन। मुझे ऐसा लगता है यू आर वेरी वेरी ब्रोकन हार्टेड, फीलिंग ब्रोकन हार्टेड। कम्युनिकेट करना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, और यू आर फीलिंग वेरी सैड आई गेस, और यू आर इन टू दैट जोन। आप चाहते हैं कि चीज़ें स्मूथ हो जाएं, आप चाहते हैं किसी से कम्युनिकेट करना, ठीक है, लेकिन सम हाउ थिंग्स आर, और मे बी यू आर स्टिल यू आर इन पेन, इमोशंस हैं। लेकिन एक सॉन्ग है अभी फ़िलहाल एकदम से मेरे कानों में आया था, मेरे को प्लीज़ सॉरी बट मुझे फुल इसके लिरिक्स नहीं पता, जस्ट 2 or 3 वर्ड्स यू कैन सर्च ऑन गूगल और यूट्यूब। मैंने तुझे देखा, ठीक है, आजकल इट्स लाइक ट्रेंडिंग में है, और मुझे नहीं पता, यू कैन सर्च इट आउट। तो या बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इमोशंस आर रनिंग हाई, और आप कोशिश कर रहे हैं उनको दबाने की, बात भी करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा, क्या करें, स्ट्रगल है, पीपल आर इन्वॉल्व एंड यू आर ट्राइंग, आप कोशिश कर रहे हैं उसमें से बाहर निकलने की। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, ओके, दे आर इन टू देयर जोन, हाई प्रीस्टेस, व्हाट शुड आई से, साइलेंट, कनेक्टिंग विद देयर ओन सेल्फ, रेजिस्टिंग, ठीक है, और चूजिंग देमसेल्फ, चूजिंग अपने आप को प्रायोरिटी देना, ठीक है। तो वही सिचुएशन मुझे कैंसेरियंस आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। ओके, अगर आप बात करें इस पर्सन के नेक्स्ट मूव की, आई थिंक द थिंग इज़, ये जो पर्सन है they have somebody else, I'm getting a third party connection, maybe they are committed to somebody else or there is somebody else जो वो कंसिडर कर रहे हैं। थिंग्स आर चेंजिंग। अच्छा, इस पर्सन के जो इमोशंस हैं वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं, और टाइम हैज़ चेंज, या मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन, ये पर्सन जगल कर रहे हैं, ठीक है, या अपने आप को चूज़ कर रहे हैं, और आप अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो पेन है उसको उससे डील कर सकें। तो ये सारी चीज़ें, तो अगर अभी मुझसे आप पूछेंगे इस पर्सन का नेक्स्ट मूव, आई डोंट थिंक दे आर टेकिंग एनी मूव टूवर्ड्स यू राइट नाउ। करियर की बात करें, करियर वाइज आई थिंक कैंसेरियंस, मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं लाइक ग्रो कर रहे हैं,
क्यों? क्योंकि आपको देयर सडन लाइक रियलाइजेशन कि माइंड में कुछ चल रहा है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं ग्रोथ, एंड यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स जहाँ आपको ग्रोथ नहीं मिल रही, जहाँ आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जहाँ आप कंटेंट नहीं फील कर रहे हैं। ऑल्दो आप पेशेंस भी रख रहे हैं, बट मुझे आगे आपके लिए बहुत अच्छा सन, वी हैव दैट ब्राइट कार्ड, ठीक है, तो आपके लिए चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और शायद ट्रांसफॉर्मेशन भी, अगेन चेंज, या तो हो सकता है ऑलरेडी आप चेंज कर चुके हैं, या यू माइट गो थ्रू दैट, आप चेंज एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, एंड थोड़ा पेशेंस रखिएगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन, समटाइम्स इट्स लिटिल बिट पेनफुल कह लो, या यूँ कह लो कि मतलब उलझ जाता है इंसान, क्या करें, घबरा जाता है, ठीक है। तो पेशेंस रखिए, विद पेशेंस, विद टाइम यू आर गोइंग टू ग्रो, और आप मैनेज करेंगे, एंड आपके फाइनेंसेस भी बहुत अच्छे होंगे, न्यू एनर्जी भी दिखाई दे रही है। सो कैंसेरियंस, आपके लिए सिर्फ यही चीज़ है कि अपने करियर में आगे बढ़ते जाइए, डरिए मत। अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो फिर बिलीव भी कीजिए। तो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल आवर कैंसेरियंस? ओके, कैंसेरियंस, एक चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, दैट इज़ कीप द न्यू विजन, ठीक है। अगर आप कुछ अपनी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अकेलापन, खालीपन, या तो उसको ब्लेसिंग के रूप में लीजिए। वाई? बिकॉज यू आर गेटिंग लॉट ऑफ टाइम टू कनेक्ट विद योर सेल्फ, टू कनेक्ट विद द डिवाइन एनर्जी अराउंड यू। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अकेले हैं या कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपके साथ डिवाइन है और आप कनेक्ट कर रहे हैं। एंड दूसरी बात ये कि जल्दबाजी मत कीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए किसी भी वे में अपनी लाइफ के साथ। और मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ का जो ग्राफ है वो चेंज हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। एटलीस्ट आपकी जो एनर्जी है वो शिफ्ट हो रही है, वाइब्रेशन है वो चेंज हो रही हैं। सो उस चीज़ पे फोकस करिए, उस चीज़ पे ध्यान रखिए। और भगवान के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं, इस चीज़ को माइंड में रखिए। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।